साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कोटि और घात के बारे में। ठीक है, तो अभी तक जो भी मेरे भाई पीछे वाला वीडियो नहीं देखे क्योंकि कंसेप्ट वहीं पर बताया गया है, जो नहीं देखे हैं वो जाकर एक बार पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए, वहां पर कंसेप्ट दिया गया है और कुछ क्वेश्चन भी कराया गया है और आज हम सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिए जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ठीक है, आप एक एक सवाल बना लीजिएगा, कोटि और घात वाला एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। ठीक ना, और 3 अंक से 4 अंक का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में, तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। 3-4 नंबर वैल्यू रखता है मेरे भाई, 29 नंबर है फेल है, 30 नंबर है तो पास है। ठीक ना, इसलिए 1 नंबर ज्यादा, 1 नंबर भी आपका वैल्यू रखता है आपके एग्जाम में, इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा आप। 59 नंबर है तो सेकंड डिवीजन है, 60 नंबर है तो फर्स्ट डिवीजन, बुझ रहे हैं, इसलिए इसका वैल्यू समझिए आप। तो 4 अंक कोई कम नहीं है आपके लिए, इसलिए जाकर पहले नीचे वाले वीडियो को देखिए और वीडियो को देखकर उसके बाद उससे कंसेप्ट लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। आप एक एक सवाल बना दीजिएगा खुद से। ठीक है, चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने दिखेगा। ठीक ना, सवाल देखिए क्या है। सवाल वहां पर आपको दिख रहा होगा, d के पावर 4y बट्टा में d x के पावर 4 और प्लस है आपका साइन y ट्रिपल डैश और इसके बराबर में है आपका 0। ठीक है, और पूछा जा रहा है आपसे, एक ही बार ऊपर में पूछ दिया गया है इसके हेडिंग में कि इसका कोटि और घात आपको दोनों बताना है। ठीक है, दिए गए सवाल का कोटि भी बताना है और घात भी बताना है, तो हम थोड़ा सा वक्त लेते हैं आपके लिए। आप सबसे पहले जो है अपने से इसका आंसर, पहले वीडियो देख लीजिएगा पीछे वाला। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर अपने से अभी करके पहले बताइए कि इसका कोटि कितना है और इसका घात कितना है। ठीक है, कमेंट कीजिए फटाफट से, इसका कोटि कितना है, कोटि कितना है और इसका घात कितना है। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग कि इसका कोटि कितना होगा और इसका घात कितना होगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, वीडियो को रोककर, और सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को बनाकर और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए। ठीक ना, फिर आगे बढ़िएगा और अगले सवाल को देखिएगा, फिर हम आपको बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, पहले आप लोग अपने से कमेंट करके बताइए इसका आंसर कितना होगा। देखिए, तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे और इसका आंसर जरूर लिखे होंगे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसकी कोटि यानी दिए गए अवकल समीकरण के पूरे समीकरण में सबसे ज्यादा जहां पर डिफरेंशिएशन हुआ होगा वही उसकी कोटि होगी। तो देखिए यहां पर है आपको 4 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो इसकी कोटि कितना हो जाएगा आपका 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो कोटि 4, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन। अब इसका घात पूछा जा रहा है, तो देखिए घात के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले पूरे अवकल समीकरण में देखना है, और यदि पूरे अवकल समीकरण में कहीं पर भी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में यदि डिफरेंशिएशन का सिंबल लग जाए, या कोई लॉग वाला के कोणांक में डिफरेंशिएशन का सिंबल लग जाए, या ई के पावर वाला में डिफरेंशिएशन का सिंबल लग जाए, तो उसका घात जो है अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यदि ये तीनों कहीं पर आपको नहीं दिखता है, जो कि पीछे वाले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं इसका। ठीक है, यदि ये चीज कहीं पर नहीं दिखता है आपको, ना त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में डिफरेंशिएशन का सिंबल दिखता है, ना ही लॉग वाला के कोणांक में दिखता है, ना ही ई के पावर में दिखता है, तब आप क्या कीजिएगा कि जिसका कोटि देखे हैं उसी का घात देखिएगा, जिसका कोटि देखे हैं उसी का घात देखिएगा, होल पावर। तो यदि यहां देखिए, अभी आप एक चीज देखिए कि यहां पर तो आपको दिख रहा है क्या कि त्रिकोणमितीय अनुपात है और उसके कोणांक में जो है y ट्रिपल डैश लिखा हुआ है, यानी dy/dx, ये 3 कोटि का डिफरेंशिएशन यहां पर लिखा हुआ है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में जो है 3 कोटि का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। तो इससे हमको ये लगता है कि जो हम आपको कंसेप्ट बताए हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में डिफरेंशिएशन का सिंबल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर आ गया, इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका घात, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कल इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया था आपके लिए। ठीक है, लेकिन आज इस तरह का क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, और आप इसको पहले अपने से बनाइए। ठीक है, फिर हम जो बनाते हैं उससे मिलाइए और बनाकर आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग।
ठीक है, मेहनत कीजिए थोड़ा सा मेरे भाई, मेहनत कीजिए, आप अपने लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के लिए जरूर मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है वो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपको अगला आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो जब दिख रहा होगा तो फिर आप उसका आंसर पहले कर लीजिए, फटाफट से जल्दी आंसर कर लीजिए। जब तक हम बोर्ड को साफ करते हैं तब तक आप उसका आंसर कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, जल्दी से उसका आंसर कर लीजिए और फिर आप जो है अभी हम बनाएंगे तो फिर उस आंसर से उसको मिला लीजिएगा। ठीक ना, तो बताइए कि उसका आंसर कितना होगा, जो आपके बोर्ड पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा उसका आंसर बताइए फटाफट से। सभी लोग आंसर बना के कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। सभी लोग आंसर बनाइए और उसका कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए सभी लोग। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी लोग जो है, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और भी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, देखिए जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए। थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं, 1-2 मिनट का वक्त लेंगे, आपका 1-2 मिनट का वक्त लेंगे और फिर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन अगला दिखेगा। आप देख लीजिए, अभी वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका, y डैश प्लस 5y बराबर 0, इसका भी कोटि और घात। तो देखिए कोटि, बताइए इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन तो एक बार है, तो कोटि हो गया एक, घात, घात के लिए पहले वो 3 चीज देख लीजिए, क्या त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक वाला है, नहीं है, लॉग वाला है, नहीं है, e के पावर x वाला है, नहीं है, तो जिसका कोटि देखे हैं उसी का घात देखेंगे, तो इसका टोटल पावर कितना है, 1 के बराबर, इसलिए इसका घात कितना होगा, 1 के बराबर। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल दिख रहा है, बनाने का प्रयास कीजिए, जल्दी से जल्दी बनाइए सवाल को, जल्दी से जल्दी सवाल बनाइए। सवाल आपके सामने दिख रहा है, उसका आंसर कीजिए फटाफट से। ठीक है, देखिए सवाल जो आपका है, देखिए ds बटा में है dt और इसका होल पावर है आपका 4, ठीक ना, और प्लस 3s और ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर s बटा में d t स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में है 0, इसका भी कोटि और घात आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका भी आपसे कोटि और घात पूछा जा रहा है, तो बताइए इसका कोटि कितना होगा और घात कितना होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए सभी लोग, इसका कोटि कितना होगा और घात कितना होगा, जल्दी, कोटि कितना होगा और इसका घात कितना होगा। बना लिए सभी लोग, देख लीजिए। सबसे पहले तो इसकी कोटि देखिए आप, इसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन, यहां 1 बार डिफरेंशिएशन है, यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो इसकी कोटि तो आप क्लियर कर लीजिएगा, इसकी कोटि हो गया आपका 2, क्योंकि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन यहां पर किया गया है। फिर आपसे इसका घात पूछा जा रहा है, तो घात के लिए वो 3 चीजें आपको चेक करना है, क्या त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में अवकलज का सिंबल है, dy बटा dx का सिंबल है, तो यहां पर नहीं दिख रहा है। लॉग वाला के कोणांक में अवकलज का सिंबल है, वो भी नहीं है। e के पावर वाला में अवकलज का सिंबल है, नहीं है, तो फिर घात, घात जो इसका होगा, जिसका कोटि देखे हैं उसी का घात देखेगा, तो कोटि इसी का देखे हैं ना, तो इसी का घात देखिए, इसके कुल पावर कितना है, 1 ना, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, अब अगला सवाल भी आपके सामने दिख रहा होगा, जल्दी से जल्दी अगला सवाल बनाइए, फटाफट से सवाल बनाइए, सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, बनाइए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जल्दी से जल्दी सवाल को बनाकर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए देखिए सवाल, डी स्क्वायर वाई बट्टा में डी एक्स स्क्वायर और टोटल के पावर में है 2, ठीक है, टोटल के पावर में है 2, और इसके बाद क्या है, प्लस कॉस डी वाई बट्टा में डी एक्स, डी वाई बट्टा में डी एक्स, और इसके बराबर में है 0, इसके बराबर में क्या है
0 ना। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी कोटि क्या है और इसका घात क्या है। ठीक है, देख लीजिए, इसकी कोटि पूछ रहा है तो सबसे पहले तो आप देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहां पर हुआ है, तो यहां पर ना सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन, यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो इसका कोटि हो जाएगा आपका, इसकी कोटि हो जाएगा आपका कितना, 2 के बराबर। ठीक है, कोटि कितना के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। अब देखिए इसका घात, घात देखने के लिए आपको चेक करना है कि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात का के कोणांक में dy/dx या डिफरेंशिएशन का सिंबल आपको दिख रहा है। तो यहां देखिए कॉस है, और कॉस के कोणांक में जो है dy/dx लगा हुआ है ना, कॉस के कोणांक में dy/dx लग गया, यानी त्रिकोण ये डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में। तो वैसे कंडीशन में इसका जो है घात क्या होता है, अपरिभाषित। और इसी केस में नहीं, दो केस और बताए हैं कि लॉग वाला के कोणांक में यदि dy/dx का सिंबल आ जाए, कोई भी 1 कोटि का आ जाए, 2 कोटि का आ जाए, 3 कोटि का आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, या फिर e के पावर में वैसा आ जाए तो भी उसका जो है कोटि घात अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल भी आपको दिख रहा होगा, बताइए अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, आंसर बताइए। मजा आ रहा होगा आपको बनाने में, बस आप पहले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तभी जाकर इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। पहले वाले वीडियो को आप देख लीजिए, फिर इसको बनाने का प्रयास कीजिए, आसानी से बन जाएगा। एक एक करके सब सवाल बना लीजिएगा। आप देखिए सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, d² बटा में dx²। ठीक है, और इसके बाद आपका है बराबर में cos 3x और प्लस sin 3x। यही है ना सवाल। हाँ, फिर आपसे पूछ रहा है इसकी कोटि क्या है, इसका घात क्या है। तो चलिए देखिए, पूरे समीकरण में हमको दिख रहा है कि यहां सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो यहां पर कोटि कितना हो जाएगा इसका, इसकी कोटि हो जाएगा आपका 2, और इसका घात कितना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात तो है, यहां देखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात तो है, लेकिन उसके कोणांक में जो है डिफरेंशिएशन का सिंबल नहीं है। यहां भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, लेकिन उसके कोणांक में डिफरेंशिएशन का सिंबल नहीं है, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तब जो है आपको घात आसानी से पता चल जाएगा, जिसका कोटि देखे हैं उसी का घात देखिए। तो इसका घात कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, घात कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। अगला सवाल आपके सामने फटाफट दिख रहा होगा, एकदम बनाने का प्रयास कीजिए सवाल को। ठीक है, एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए आपसे, सबके सब सवाल आपका बन जाना चाहिए, एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। और अपने से बनाइए पहले, फिर हमसे मिलाइएगा। सबसे पहले आप अपने से सवाल को बनाइए, फिर हमसे मिलाइएगा। अगला जो सवाल आपका है, ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या कहता है, देखिए y∭2, फिर आपका है प्लस y∭2, फिर आपका है यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और प्लस y' में है 4, और प्लस y⁵ बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका कोटि पूछ रहा है। सबसे पहले तो आप कोटि चेक कर लीजिए, इसका कोटि यानी सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन कहां पर हुआ है। यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 3 बार डिफरेंशिएशन, तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन 3 बार है, तो कोटि 3। अब आप चेक करके देखिए कि क्या त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में कहीं पर dy/dx यानी डिफरेंशिएशन का सिंबल दिख रहा है। देखिए तो कहीं पर दिख रहा है, नहीं है। लॉग वाला के कोणांक में डिफरेंशिएशन का सिंबल है, नहीं है। e के पावर वाला में डिफरेंशिएशन का सिंबल है, वो भी नहीं है। ठीक है, तो घात निकालना आसान है आपके लिए। क्या करेंगे, जिसका कोटि देखे हैं उसी का होल पावर देखेंगे, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा इसका घात, 2 के बराबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल अगला आपको दिख रहा होगा। फिर से एक एक करके सवाल आपके सामने जा रहा है, और सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आप अपने से पहले सवाल को बनाइए, फिर हम जो बनाएंगे उससे उसको मिला लीजिए, हो गया बात खत्म। सवाल को बनाइए फटाफट से। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, y∭, और फिर आपका है +2 × y', और प्लस y', अब बराबर क्या है 0 ना, बराबर में क्या है
0। तो अब आपसे पूछ रहा है इसका कोटि और इसका घात बता दीजिए। इसका कोटि कितना है, इसका घात कितना है, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। सवाल आपको यहां दिख रहा होगा, ठीक है, सवाल सामने दिख रहा होगा आपको, कोटि और घात बताना है इसका। देख लीजिए, तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन यहां पर है, ये 2 बार है, ये 1 बार है, ये 3 बार है, तो कोटि तो हो जाएगा इसका 3 ना, इसका कोटि कितना हो जाएगा 3। अब आइए घात की बात कर लें। घात चेक करने के लिए जो 3 कंडीशन आपको बताए हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में डिफरेंशिएशन का सिंबल नहीं होना चाहिए, लॉग वाला के कोणांक में डिफरेंशिएशन का सिंबल नहीं होना चाहिए, और ई के पावर में भी डिफरेंशिएशन का सिंबल नहीं होना चाहिए। ये तीनों में से कुछ नहीं है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, जिसका कोटि देखे हैं उसी का घात देखेंगे। तो इसके होल पावर में 1 है, इसलिए घात कितना हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है, इसलिए इसका घात कितना के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, देखते जाइए सवाल को और बनाते जाइए। y डबल डैश प्लस y और बराबर है e के पावर x, यही है ना। y डबल डैश सॉरी डबल डैश नहीं है, या सिंगल डैश है, y डैश प्लस y और बराबर है e के पावर x, और आपसे फिर इसका पूछा जा रहा है कि इसका कोटि क्या है और इसका घात क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन चेक कीजिए, यहाँ 1 बार है, यहाँ डिफरेंशिएशन ही नहीं है, यहाँ भी डिफरेंशिएशन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, 1 बार डिफरेंशिएशन है तो ज्यादा से ज्यादा तो 1 के बार है, तो कोटि कितना हो जाएगा इसका 1। अब घात के लिए आप देखिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में डिफरेंशिएशन का सिंबल है, नहीं है, लॉग के कोणांक में डिफरेंशिएशन का सिंबल है, नहीं है, ई के पावर x के ई के पावर जो होता है उसमें डिफरेंशिएशन का सिंबल है, तो आप कहिएगा कि यहाँ पर देख लीजिए एक बार, तो देख लीजिए ना, ई के पावर में x है ना कि dy/dx है या y डैश है, यही ना डिफरेंशिएशन का सिंबल है। कुछ भी ऐसा दिख रहा है, ई के पावर x है, वो तो होना चाहिए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू है तो ई के पावर x होना चाहिए। वहां पर पावर में जो है, पावर में dy/dx नहीं होना चाहिए, या फिर 2 कोटि का है तो d²y/dx² नहीं होना चाहिए, y डैश नहीं होना चाहिए, y डबल डैश नहीं होना चाहिए, y ट्रिपल डैश नहीं होना चाहिए, कुल मिलाकर डिफरेंशिएशन का सिंबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि ऐसे है e के पावर x तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका घात आसानी से निकाल सकते हैं आप। देखिए कोटि हो गया इसका 1, तो घात कितना हो जाएगा, इसका होल पावर देखिए कितना के बराबर है 1 के बराबर है, तो इसका घात कितना हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है आपका, अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल तो बारी बारी से आपके सामने दिख ही रहा है, एकदम बनाने का प्रयास कीजिए। जब तक इसको मिटाते हैं आप सवाल को बना लीजिए तब तक। देखिए क्या है, y डबल डैश प्लस y डैश के होल स्क्वायर प्लस 2y और बराबर में है 0 ना। अब पूछा जा रहा है इसका भी कोटि और घात पूछा जा रहा है, बता दीजिए, आप ज्यादा नहीं बोलेंगे। कोटि कितना है 2, घात कितना होगा इसका, कमेंट कीजिए फटाफट, घात कितना होगा इसका कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। हम इसको छोड़ रहे हैं, इसका कमेंट करके घात बता दीजिएगा आप लोग, ये आप लोग की जिम्मेवारी है, ठीक ना। आप लोग इसका घात बताइए कितना होगा। और अगला सवाल भी आपके सामने दिख रहा होगा, अब अगला सवाल भी दिख रहा है आपके सामने, उसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। मजा आ रहा होगा सभी को, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए, और समझ में तभी आएगा जब आप इससे पहले वाला वीडियो हमारा देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर कंसेप्ट बताया गया है, ठीक है। और ये एक अजूबा कंसेप्ट है आपके लिए, आप वहां जाकर उलझ ना जाए उसके लिए एक बिहारी जुगाड़ लगाए हैं हम, ठीक ना। ये जुगाड़ है और जुगाड़ पर ही सब कुछ काम करता है, इसलिए जान लीजिएगा। अगला सवाल आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए सवाल हम यहाँ लिख भी रहे हैं। सवाल क्या है देखिए, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y और बराबर में 0, यही है। हाँ, इसका कोटि पूछ रहा है, कोटि कितना है, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन यहाँ हुआ है तो कोटि 2 है। घात आप लोग बता दीजिएगा, घात इसका कमेंट करके बताइएगा आंसर में जल्दी, ठीक ना, एकदम जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। अगला सवाल भी आपको दिख रहा होगा, देखिए d² y बटा में dx²
और टोटल के पावर में है 3, ठीक है, और प्लस आपका है dy बटा dx और इसके टोटल के पावर में है 2 प्लस साइन y साइन dy बटा में dx प्लस 1 बराबर में 0 है, ठीक है। और इसका सिर्फ और सिर्फ घात पूछा जा रहा है आपसे, कोटि नहीं, सिर्फ घात पूछा जा रहा है। चलिए घात भी बता दीजिए, साथ साथ कोटि भी बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ दोनों बता दीजिए, घात भी बता दीजिए, कोटि भी बता दीजिए। एगो पूछ रहा है उससे क्या मतलब है, दोनों बता दीजिए। और एक लास्ट सवाल है, इसका भी आंसर दे ही दीजिए, ठीक है। सबका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और एक सवाल भी आपसे अब नहीं छूटना चाहिए, शायद पूरा का पूरा सवाल बन जाएगा। देखिए 2x² d² बटा में dx² और है इसका -3 dy बटा dx और फिर आपका है प्लस y और बराबर में है 0। सिर्फ इसका कोटि पूछ रहा है, लेकिन इसका दोनों चीज आप बता दीजिए, इसका कोटि भी बता दीजिए और इसका घात भी बता दीजिए, ठीक है। कोटि भी बता दीजिए और घात भी बता दीजिए, ठीक है। टोटल का टोटल सवाल आपसे बन जाना चाहिए। तो ये था आपके अवकल समीकरण की कोटि और घात का कंसेप्ट, ठीक है। फिर हम आपको कह रहे हैं कि यदि आप हमारे पीछे वाला वीडियो को नहीं देखें, इसके पहले वाले वीडियो को, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर खोज सकते हैं। वहां पर जाकर यदि आप डिफरेंशिएशन यानी अवकलज क्लास 12 ऑब्जेक्टिव यदि आप खोजिएगा तो वहां से भी आपको मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं है। आप जाकर वहां से इसको पहले पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए, वहां पर पूरा कंसेप्ट दिया गया है। उसके बाद अभी एक एक करके टोटल सवाल बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा अवकल समीकरण का कोटि और घात खत्म हो चुका है। फिर अगले दिन एक नए कंसेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे। और आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, भले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने लाइफ को बना लीजिए। बस हो गया बात खत्म। एग्जाम आपका अच्छा से हो जाए, मजे से एग्जाम दीजिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और हमारा टेक्निक आपको पसंद आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों से